गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो हम लोग देख रहे थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हम लोग पहला देखे थे यूनिट 1, है ना। यूनिट 1 को स्टार्ट किए थे जिसमें आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। हम लोग मोहनजोदड़ो तक देखे थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को देख रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में जो है आपका मोहनजोदड़ो को देखे थे, ठीक है। उसके बाद आप अन्य और भी जो है उसको आपको आज के लेक्चर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये पेपर जो है आपका VAC पेपर है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, और इसमें यूनिट 1 जो है वो है आपका बैकग्राउंड्स ऑफ द इंडियाज कल्चर, है ना। तो उसी को देख रहे थे और उसमें आपका पहला देखे थे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है वो कैसे जो है यहाँ पे देखिए क्या है आपका। सबसे पहले हम एक बार पुनः रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। क्या है? बैकग्राउंड ऑफ इंडियाज कल्चर, ठीक है। ये आपका यूनिट का नाम है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग फर्स्ट में जो है आपका वो है क्या, पहला यूनिट का जो पहला चैप्टर है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड आपका वैदिक युग, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखे, है ना। फिर आप लोग को यहाँ पे देखे क्या कि हड़प्पा सभ्यता जो है, पहले हम लोग परिचय देखे, उसके बाद जो है हम लोग देखे क्या कि कैसे खोज किया गया था और उस खोज का महत्व क्या था। फिर नगर, जो भी आपका नगर था, उन प्रमुख नगरों को देख रहे थे और उसके साथ साथ उसकी विशेषता को भी कर रहे थे, है ना। तो उसी में हम लोग देखे थे पहला हड़प्पा सभ्यता का जो है वो पहला जो हड़प्पा नगर था उसका जो है खोज कैसे हुआ और किनके द्वारा किया गया और उसका विशेषता क्या है, ठीक है। उसके बाद है मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये भी एक आपका जो है वो स्थल है जहाँ पे आपका खुदाई करके जो है वो इसे प्राप्त किया गया था और इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में हम लोग देख चुके थे, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये है आपका लोथल, है ना, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में, है ना। भारत के गुजरात में लोथल एक जगह का नाम है जो कि आपका हड़प्पा के अंतर्गत ही आता है, हड़प्पा नगर ही है ना। तो इसकी विशेषता देखते हैं और इसका खोज किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे बोला है 1954 में जो है SR राव के द्वारा जो है वो खोजा गया, ठीक है। अगर बंदरगाह की दृष्टि से लोथल को देखा जाए, ठीक है, तो बंदरगाह नगर, है ना, बंदरगाह नगर की दृष्टि से अगर देखा जाए लोथल को तो देखिए क्या है, यहाँ एक जो है वो डॉकयार्ड मिला था, है ना, जिससे यह व्यापारिक केंद्र माना जाता है, ठीक है। जिससे यह जो है वो क्या माना जाता है, व्यापारिक केंद्र। गोदाम की दृष्टि से देखिए तो व्यापारिक वस्तुओं के भंडारण हेतु जो है वो बड़े गोदाम हैं यहाँ पे लोथल में, ठीक है। मन का उद्योग केंद्र है, ठीक है। मन का उद्योग केंद्र की दृष्टि से अगर देखा जाए लोथल को तो यहाँ पे रंगीन पत्थरों के मानके और गहनों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये है ना विशेषता। अब आप लोग में से बताइए कि जो है यहाँ पे मानक या फिर मनका का जो है वो मतलब क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर से कीजिएगा। धातु कार्यशाला, जिसमें देखिए आपका तांबे, कांसे या फिर औजार बनाए जाते थे, ठीक है। कार्यशाला का मतलब है कि जो भी आपका धातु है उस धातु से कैसे जो है वो औजार का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लोथल जो है आपका जो भारत के गुजरात में है उसकी जो ये नगर है आपका हड़प्पा सभ्यता का नगर, इसका विशेषता कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। उसके बाद है आपका कालीबंगा, ठीक है। ये भी आपका देखिए इसका विशेषता है क्या है और किस प्रकार से इसका खोज किया गया है। 1953 में जो है वो आपका अमलानंद घोष ने जो है खोजा, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि के प्रमाण मिलते हैं, जले हुए अनाज है ना, दोहरे नगर विभाजन है, ठीक है। उसके बाद है अग्निकुंड, ठीक है। तो ये सभी है, आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है धौलावीर, जो कि आपका गुजरात में है भारत के। देखिए इसका खोज जो है वो कब किया गया, है ना, कब किया गया, देखिए 1967 से 68 के बीच में किया गया। JP जोशी के द्वारा खोजा गया था। 3 भागों में विभाजित किया गया था नगर को, ठीक है। जल संचयन प्रणाली, है ना, विशाल जलाशय और कुंड मिले हैं इस नगर में, है ना। विशाल प्रवेश द्वार है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में इतने बड़े प्रवेश द्वार जो है वो एकमात्र उदाहरण है, ठीक है। शिलालेख, है ना, पत्थरों पे खुदे हुए मिले हैं जो संभवतः हड़प्पाई लिपि में से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है चान्हू दड़ो, ठीक है। चान्हू दड़ो
ये आपका जो है वो आपका पाकिस्तान सिंध प्रांत में है। ठीक है, 1931 में जो है वो एन जी मजूमदार जो के द्वारा जो है खोजा गया था। ठीक है, एन.जी. मजूमदार ने खोजा था। ठीक है, मिलता है। ठीक है, हथकरंधा और खिलौने। हथकरंधा का मतलब है कि हाथ से बनाए गए जो वस्तु होती है ना, उसके साथ साथ और खिलौने। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि मिट्टी के खिलौने और शिल्प कला के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है आपका क्या बोला है, किसी किलेबंदी का अभाव। ठीक है, अन्य हड़प्पाई नगरों की तरह जो है वो कोई दुर्ग नहीं मिला। ठीक है, मानके निर्माण केंद्र यानी कि पत्थरों, शीशे या फिर धातु से बने जो है वो मानके पाए गए हैं। ठीक है ना, जो कि भारत गुजरात में है। ठीक है, देखिए इसका विशेषता क्या है और इसका जो है कैसे खोज किया गया है। इसका खोज जो है 1972 में जेपी जोशी के द्वारा खोजा गया है ना। घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिला यहाँ पे, और दुर्ग और निचला नगर जो है वो 2 भागों में विभाजित था। तो इस प्रकार से ये आपका जो था वो आपका हड़प्पा सभ्यता का नगर और उसका विशेषता था। ठीक है, अब नगर योजना देखते हैं। तीसरा जो आपका यहाँ पे जो शीर्षक होगा वो होगा नगर योजना। कैसा वहाँ का नगर था और किस प्रकार से नगर का नियोजन किया जाता था। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि सुव्यवस्थित सड़कों वाले नगर होते थे, है ना। ईंटों के जो है वो पक्के मकान होते थे, साथ ही साथ सार्वजनिक स्नान घर होता था। ठीक है, उत्तम जल निकासी प्रणाली होता था, है ना। नगर 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, यानी कि नगर को 2 भाग में विभाजित कर दिया गया था। पहला जो था आपका वो था दुर्ग, है ना, यानी कि ऊंचाई पे जो है स्थित। ठीक है, पहला जो था आपका दुर्ग यानी कि ऊंचाई पर स्थित प्रशासनिक एवं धार्मिक केंद्र, और दूसरा जो था निचला नगर जो कि आम लोगों के आवास था। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा यहाँ पे आपका हो गया, और फोर्थ में आपको देखना है सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। अभी हम लोग देखिए क्या नगर नियोजन, है ना, नगर योजना किस प्रकार से किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। अब हम लोग देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। तो व्यापार के दृष्टि से देखिए आर्थिक जीवन अगर देखें, व्यापार, है ना, हड़प्पा वासी जो थे, है ना, हड़प्पा में रहने वाले जो लोग थे वो मेसोपोटामिया यानी कि जो इराक और आपका जो है ईरान और जो है वो खाड़ी देशों के से जो है व्यापार करते थे। ठीक है, प्रमुख निर्यात वस्तुएं जैसे कि तांबे, है ना, कपास, हाथी का दांत या फिर मानके थे। ठीक है, वहाँ पे जो है वो वस्तु को कौन कौन सी वस्तु का व्यापार किया जाता था, तो देखिए यहाँ पे तांबे से बने वस्तु जैसे कि आपका, है ना, कपास, उसके बाद फिर हाथी का दांत या फिर मानके इत्यादि का व्यापार किया करते थे, है ना। मेसोपोटामिया जो कि अभी आपका इराक में है, उसके बाद फारस यानी कि जो आपका जो है वो ईरान में है। तो इस तरीके से आपका जो है वो व्यापार किया करते थे इन जगहों से। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट है देखिए उद्योग एवं शिल्प कला। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, धातु की मूर्तियाँ, पत्थर की मुहरें और सूती वस्त्र। ठीक है, ये था आपका उद्योग का एवं आपका शिल्प कला। ठीक है, उसके बाद क्या है देखिए थर्ड में है आपका कृषि, है ना। कृषि में क्या क्या हो सकता है, आपका गेहूँ, जौ, कपास, तिल, है ना, ये सभी, है ना, खजूर उगाए जाते थे। लिपि में आप देखिएगा, ठीक है, लिपि में यहाँ पे देख सकते हैं। लिपि की अगर बात किया जाए तो देखिए अब तक जो है वो नहीं पढ़ी गई है ना, हड़प्पा सभ्यता का लिपि। ऐसा लिपि अभी तक जो है वो प्राप्त हुआ है जिसको पढ़ा ही नहीं जा सके, है ना। उसके बाद देखिए आपका आगे है धर्म और विश्वास। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे और किस पे विश्वास करते थे, तो मातृ देवी के जो है वो पूजा, पशुपतिनाथ की पूजा जैसे आकृति, है ना, और शिवलिंग जैसी रचनाएं। ठीक है, कुछ जो है वो विद्वान इसे प्राकृतिक पूजा या फिर योग साधना की प्राचीन परंपरा से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हुआ। अब देखिए इसका पतन कैसे हुआ हड़प्पा सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जो है वो क्या था और कब हुआ, देखिए 1900 ईसा पूर्व जो है इसका लगभग पतन हुआ था। ठीक है, देखिए क्या था, नदियों का जो है वो मार्ग बदलना या सूखना। ठीक है, सरस्वती नदी जो है का लुप्त होना जिसके कारण से पतन हो गया। दूसरा बाढ़ या फिर पर्यावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन या फिर बाहरी आक्रमण जिसमें आर्यों का आगमन होगा, है ना, यह जो है विवादित सिद्धांत है। ठीक है, ये सिद्धांत अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, यह एक जो है वो एक विवादित सिद्धांत है ना, कि बाहरी जो है आक्रमण हुआ था।
ठीक है। लेकिन ये जो था आपका, है ना, पर्यावरणीय परिवर्तन होना, जलवायु परिवर्तन होना, बाढ़ जाना, है ना, नदियों का मार्ग में बदलना, ठीक है, तो ये सभी सूखा पड़ना, इन सभी कारणों से जो है आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, वैदिक युग के बारे में, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको आगे का कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।